दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे इग्नू में पेपर चेकिंग कैसे होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इग्नू पेपर चेकिंग वीडियो के थ्रू। तो आप देखिए दोस्तों और जानिए कि इग्नू में पेपर चेकिंग कैसे होती है, आपको उत्तर कैसे लिखना है और इग्नू की जो आंसर शीट है उसको कैसे चेक किया जाता है। और इग्नू का जो आंसर कॉपी है, आंसर शीट है, उसका जो फ्रंट पेज है वो कैसे भरें, हम कैसे लिखें, वो सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इग्नू में जो पेपर है वो कैसे चेक होता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इग्नू का जो फ्रंट पेज है आंसर शीट का, वो हमें कैसे भरना है यदि हम पहली बार इग्नू में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आंसर शीट दोस्तों आती है जिसमें आपको अपना उत्तर लिखना होता है। तो आपको जो भरना है दोस्तों आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका जो अनुक्रमांक संख्या है अंकों में, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो आप शब्दों में लिख दीजिए और उसके बाद जो एनरोलमेंट नंबर है उसको आप संख्या में लिखेंगे, शब्दों में और अंकों में, दोनों में लिखना होता है। ऊपर लिखेंगे अंकों में, डिजिट्स में, और उसके बाद नीचे जो लिखेंगे आप शब्दों में लिखेंगे, यानी हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। जैसे एक को हम लिखेंगे 1, या हिंदी में जो एक लिखते हैं वैसे एक। और इसी प्रकार से 10 को लिखेंगे, या एक 10 तो नहीं होगा उसमें, और उसमें जो आपका होगा 4 होगा, 4 लिखेंगे या फिर हिंदी में 4 लिखेंगे। उसके बाद है आपका परीक्षा केंद्र कोड, यह आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। दूसरा आपका दिन और डे और दिन, डेट कौन सी है वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। कार्यक्रम का कोड क्या है ये आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। पाठ्यक्रम का कोड क्या है ये आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। और जो सब्जेक्ट है वो भी आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर मिल जाएगा। और आपका जो माध्यम है वो आपको मालूम ही होगा कि आप किस माध्यम में पेपर देने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप हमने सीख लिया इसमें अभी कि इग्नू का जो फ्रंट पेज है आंसर शीट का वो कैसे भरें। अब हम बात करते हैं दोस्तों इग्नू का जो पेपर चेकिंग है वो कैसे होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो एक पेपर था 50 मार्क्स का पेपर था ये, और इनको जो 5 क्वेश्चंस को जो है आंसर करना था, और 5 के 5 क्वेश्चन में इनको जो अंक मिले हैं वो लगभग बराबर ही मिले हैं। आप देख सकते हैं, लगभग भी नहीं, एग्जैक्टली आपको बराबर ही मिले हैं, 5 5 5 5 5। तो 5 प्रश्नों को इन्होंने हल किया और 5 प्रश्नों में आप इनको 5 अंक ही प्राप्त हुए हैं। और अब ये देख लेते हैं दोस्तों इन्होंने किस प्रकार से पेपर लिखा। और उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं, आप देख सकते हैं जो इग्नू का जो आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज है, उस पर आपको सिग्नेचर भी करने होते हैं, परीक्षार्थी के सिग्नेचर, वो आप ऊपर कर दीजिएगा। और बाद में आपका जो राइट हैंड साइड में निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, तो वो आपका जो भी एग्ज़ाम शीट आपको देंगे, आंसर शीट आपको देंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे तो वो यहाँ पर साइन करेंगे। और उसके बाद जब आपकी आंसर शीट सबमिट हो जाएगी वहाँ पर, तो आपके पास इग्नू का जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका वो लिखा हुआ होगा, उसकी जो मोहर लगा करके उसको चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो भी कंसर्न पेपर चेकिंग सेंटर होता है। तो यूजुअली जो दिल्ली के अंदर जो RC1, RC2 और RC3 हैं, रीजनल सेंटर जो दिल्ली में 3 हैं, इनकी तीनों की जो भी एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होते हैं दिल्ली के अंदर, जो उनकी जो पेपर चेकिंग होती है वो आपके इग्नू के हेडक्वार्टर यानी मैदानगढ़ी के अंदर होती है। आप देखते हैं दोस्तों उत्तर किस प्रकार से लिखा है, आपको इग्नू में उत्तर किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको अच्छे अंक मिले। तो देखिए इन्होंने प्रश्न संख्या डाला है, उसके बाद उत्तर लिखा है और उसके बाद अपने उत्तर को लिखना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खुला खुला लिखा हुआ है यहाँ पर, और पॉइंट वार इन्होंने अपने आंसर को लिखा है। 5 अंक का ये 10 अंक का प्रश्न था जिसमें से इनको 5 अंक मिले हैं। आप लिखने का तरीका देखिए, बिल्कुल भी कट पीट नहीं है। जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने इंग्लिश के शब्दों को भी सहारा लिया, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया, उदाहरण भी दिए हैं इन्होंने। इसके बावजूद भी देख सकते हैं दोस्तों इनको कितने कम अंक मिले हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्ट 5 अंक। आपको ऊपर देखिए, आपको रेड पेन से कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ना कोई घेरा, ना कोई कटपीट, ना कुछ। एग्जामिनर ने जो है सीधा नीचे आया जहाँ पे इनका आंसर ख़त्म हुआ और सीधा चेक का निशान लगा करके इनको 5 अंक दे दिए हैं। और देखिए अपना उत्तर ख़त्म करते समय इन्होंने नीचे डार्क लाइन भी खींच दिए ताकि जो एग्जामिनर है इनको पता लगे कि जो आपका उत्तर है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ख़त्म हो गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 डाली, उसके बाद उत्तर दी शुरू किया इन्होंने। आप देख सकते हैं डेट वाइज उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने उत्तर को, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है इन्होंने इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। कई बार होता है एग्जामिनर को हिंदी में या
स्टूडेंट्स को भी हिंदी में कुछ शब्द लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वहाँ पर आप इक्का दुक्का अंग्रेजी के शब्दों को ले सकते हैं। और डेट वाइज देख सकते हैं, पुस्तकों के नाम और उनकी जो प्रकाशन की डेट है उसके साथ इन्होंने कोमा के अंदर रखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो इतना अच्छा उत्तर देने के बाद दोस्तों इनको जो अंक मिल रहे हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक उत्तर के लिए वो 5 अंक मिल रहे हैं। तो इतनी ख़राब चेकिंग होती है दोस्तों इग्नू के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। कटपिट कुछ नहीं है, बिल्कुल खुला खुला लिखा है। हालांकि इन्होंने शब्दों, इनकी जो संख्या है उत्तर देने की वो कम है, हो सकता है इस वजह से इनको कम मार्क्स मिले हैं। और आपको इससे ये सीख लेनी है, आपको जो अपना उत्तर देना है वो साफ़ सुथरा लिखना है, खुला खुला लिखना है, और साथ में जितना संभव हो सके फैक्चुअल डेटा है वो वहाँ पे आप दीजिए। अपने उत्तर को उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि जितने ज़्यादा आप पेजेस भरेंगे उतने ज़्यादा जो आपके अंक हैं वो ज़्यादा मिलने की आपको संभावना होगी। तो जैसे इन्होंने प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 4 या 5 पेजों का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पे यदि आपका जो अंक है, प्रश्न जो है 10 अंक का है, तो वहाँ पर आप 6 या 7 पेज भर सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनर आराम से 8 अंक के आसपास दे दे। यदि आपको 10 में से 8 अंक मिल जाते हैं तो और आपके 5 प्रश्नों को हल करना होता है, तो आप देख लीजिए 8 पंजे 40, यानी आपका 80% जो मार्क्स है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो 80% मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने होंगे, अपने उत्तर को साफ़ सुथरा रखना होगा, और जितना संभव हो सके फैक्चुअल जो डेटा है, फैक्ट्स के साथ अपने उत्तर को प्रस्तुत करना होगा, उदाहरण के साथ अपने उत्तर को प्रस्तुत करना होगा। जहाँ भी ज़रूरत हो डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं दोस्तों इग्नू की जो परीक्षा है, टर्नमेंट एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप आसानी से 70 से 80% मार्क्स या अप टू 70% मार्क्स कम से कम, जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी 60% की फर्स्ट डिवीज़न ला सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको आपका जो भी कोर्स कोड है उसके संबंध में आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूँ, जिनको करने के बाद आप आसानी से 60 से 70% अंक अपनी परीक्षा में हासिल कर सकते हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा कोर्स कोड के लिए आपको टॉप 10 क्वेश्चंस चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप 60 से 70% अंक जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।